ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्या दिया। देखिए, ये भी 2 स्टेज वाला सम है। देखिए कैसे पहचानना, ये सम 2 स्टेज का या फिर 3 स्टेज का है, यहाँ पे समझेगा आपको। अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ 30 mm एज ऑफ बेस एंड 65 mm लेंथ ऑफ एन एक्सिस is having an edge of base in a VP. Draw the projection of a prism if the rectangular side face containing that edge is inclined at 30 degree to the VP. ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 94 में इन मुंबई यूनिवर्सिटी में। ओके, फॉर डिग्री के लिए नाउ। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गया आपका पेंटागोनल प्रिज्म। ओके, पेंटागोनल प्रिज्म में क्या होता है, ये साइड क्या होगा, पेंटागोन होगा, ऊपर भी क्या होगा, पेंटागोन होगा। ओके, मतलब बेस एंड टॉप क्या होगा, दोनों पेंटागोन होगा। तो अगर मैं नंबरिंग जो नंबर लिखा है ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी को अगर मैं बोलता हूँ बेस और 1 2 3 को मैं बोलता हूँ टॉप। ओके, ये बॉटम फेस, ये टॉप फेस। ओके, ये ओ एक्सिस, ये पी एक्सिस का पॉइंट ओ और ये पी का पॉइंट। तो देखिए क्या बोला है इस सम में, यहाँ पे स्टेटमेंट में सिर्फ आपको क्या दिया है, जो फेज है वो इंक्लाइन है टू द वीपी। तो ये आपका 2 स्टेज का सम हो गया। थर्ड एक्सिस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या, ये पेंटागोनल प्रिज्म है, साइड कितना होगा 30 mm, बेस कितना है उसका 30 mm का, 65 mm एक्सिस का लेंथ है, इज हैविंग एन एज ऑफ बेस। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है एज ऑफ बेस इन अ वीपी। अगर एज ऑफ बेस इन अ वीपी है तो आपका ट्रू शेप जो है वो बनेगा अबोव द एक्स वाला लाइन। अबोव द एक्स वाला लाइन मतलब फ्रंट व्यू में बनेगा। फ्रंट व्यू मतलब आपका बनेगा वीपी में। कहाँ बनेगा वो, वीपी में आपका क्या बनेगा, ट्रू शेप ऑफ द बेस। क्या बनेगा, ट्रू शेप ऑफ द बेस आपका किस में बनेगा, वीपी में बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज एज ऑफ बेस कहाँ पे, वीपी में। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रिज्म इफ रेक्टेंगुलर साइड फेस कंटेनिंग दैट एज, वो जो एज है इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द वीपी। ओके, आपको बोला गया है। तो देखिए, तो मैं अजूम करता हूं ये आपका है फेस से, यहाँ पे इसको मैंने इस तरह रखा है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए बी सी डी ई दिख रहा है। तो से एग्जांपल ये जो है, ओके, अभी एज ऑफ बेस बोला है तो ये होता है मेरा एज ऑफ बेस। अगर एज ऑफ बेस बोला है तो मुझे पेंटागन को इस तरह बनाना है। देखिए, तो ये जो होगा, ये बेस मतलब जो सी डी होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाला लाइन, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको टिल्ट करेंगे वो फेस को बाय 30 डिग्री टू द वीपी, मतलब वीपी में इस तरह से ये एंगल बनाएगा। राइट है। तो यहाँ पे 2 स्टेज का सम है। तो पहला स्टेज होगा आपका उसका इनिशियल पोजीशन बनाना, सेकेंड स्टेज में होगा आपका उसका इंक्लाइन पोजीशन बनाना। ओके, जो फाइनल पोजीशन बोला है वो बनाना। ओके, नाउ अभी सिमिलर टाइप का सम एग्जाम में आया हुआ था। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पे है ये अवेलेबल। देखिए क्या बोला है, पेंटागोनल प्रिज्म 40 mm एज ऑफ बेस, यहाँ पे कितना है 30 है, यहाँ पे 40 है, एंड 70 mm लेंथ ऑफ एक्सिस, इसमें कितना है 65, यहाँ पे 70, इज हैविंग एज ऑफ बेस इन अ एच पी। कहाँ पे एज ऑफ बेस है, इसमें है एच पी में करके। ट्रू शेप ऑफ द बेस कहाँ पे आया, एक्स वाई लाइन के नीचे, मतलब कहाँ पे आया वो, एच पी में आया। कहाँ पे आया वो, एच पी में आया। ओके, देन क्या बोला है, रेक्टेंगुलर फेस कंटेनिंग दैट एज इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू एच पी। तो अगर वो एज, देखिए ये लाइन ऑफ टिल्टिंग था, ये वाला लाइन ऑफ टिल्टिंग था, इसको हमने टिल्ट किया था सी डी को यहाँ से, और ये जो एंगल बना था वो था 30 डिग्री टू द एक्स वाई, मतलब टू द ये लाइन, मतलब ये क्या है, एच पी के लाइन को 30 डिग्री है ना। अभी यहाँ पे क्या बोला है, करंट सम में बोला है वीपी के है। अगर वो वीपी के है तो ये जो है ये कहाँ पे आएगा 30 डिग्री, वो नीचे आएगा, ये शेप ऊपर बनेगा, ये शेप नीचे बनेगा, और ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किसके लिए, एच पी के लिए है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका किसके लिए है, वो वीपी के लिए। ओके, सेम सम ही है, बस
जो डायमेंशन है वो फ़र्क है, बस 40 का 30 है और 65 का 70 है। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एक्स वाई लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं इस तरह से एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, आपको दो पेंसिल यूज़ करना है, एक एच और दूसरा 2H। 2H फॉर लाइट वर्क के लिए और H फॉर डार्क वर्क के लिए। तो फिलहाल हम लोग H का पेंसिल यूज़ करके इसे लाइन बनाएंगे, एक्स वाई लाइन। ओके, एक्स वाई लाइन बन गया ना। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक पेंटागन बनाना है। पेंटागन किस तरह बनाना है, उसका इनिशियल पोजीशन बनाना है। तो इनिशियल पोजीशन में ट्रू शेप कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ओके, देखिए ये जो होगा लाइन एज ऑफ बेस, वो कहाँ पे आएगा, एज ऑफ बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो जो एज ऑफ बेस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई लाइन के। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसे बनाएंगे नाउ। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू दिस। देखिए मैं परपेंडिकुलर टू दिस एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ कर दी ना। अभी क्या करना है आपको, किसी भी एक कन्वीनियंट पॉइंट पे से, ये मेरे पॉइंट लिया यहाँ पे, वहाँ से आपको 30 mm मेजर करना है। देखिए ये मैंने यहाँ से 30 mm मेजर कर लिया। ओके, ये हो गया 30 mm मेजर ना। ये हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिल गया। ये मिलने के बाद मुझे यहाँ पे मार्क करना है, जो आउटर एंगल होता है पेंटागन का वो होता है 72 डिग्री। कितना होता है वो, 72 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 72 डिग्री मार्क करूँगा। देखिए किस तरह से आउटर एंगल। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 72 यहाँ पे आया। उसी तरह यहाँ पे भी मार्क करूँगा। ओके, यहाँ पे रखा मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे देखिए आउटर एंगल क्या आना चाहिए, 72। तो यहाँ पे आया ये 72। ओके नाउ, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ओके, लाइन खींच दूंगा यहाँ से। लाइन खींचने के बाद मैं अभी यहाँ पे राउंडर में ये जो डिस्टेंस है 30 mm का, वो यहाँ पे मेजर करूँगा। प्रोटेक्टर पे यहाँ पे राउंडर पे लूँगा और यहाँ पे एक आर कट, उसी तरह से यहाँ पे भी एक आर कट। देन यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वहाँ से एक पॉइंट, यहाँ पे एक आर कट, उसी तरह यहाँ पे लेके यहाँ पे एक आर कट। जहाँ पे आर कट हुआ दोनों, उसको एक पॉइंट बोल दूंगा। ओके नाउ, ये हो गया आपका। अभी क्या कीजिए, इसको यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिया अपने पॉइंट ना। अभी यूज़ कीजिए आप लोग एच का पेंसिल और इसे डार्क कर लीजिए। देखिए किस तरह से आपको डार्क करना है इसे। ये बना एक, देन ये वाला ये पॉइंट जॉइन, देन ये जॉइन। देन आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, प्रॉपर आपको ये समझ जाएगा। ओके, बना दिया आपने ये ना। ये होने के बाद आपको इसका देना है नेमिंग। तो यहाँ पे इसका नाम बोलूँगा मैं पहला। यहाँ पे होगा ए, ये बेस का पॉइंट है, ए बी सी डी ई। उसी तरह ऊपर जो आएगा वो होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये वीपी में है करके होगा डैश, ए डैश, 1 डैश, बी डैश, 2 डैश, सी डैश, 3 डैश, डी डैश, 4 डैश, ई डैश, 5 डैश। ओके नाउ, इसके बाद क्या करना है, मुझे इसका फाइंड करना है इसका सेंटर। तो सेंटर कैसे फाइंड करना है, इसका जो मिड पॉइंट है वो फाइंड कीजिए। ये एज का कहाँ पे आएगा, 15 mm पे आएगा। देन सामने वाली जो लाइन कॉर्नर पॉइंट है वहाँ से इसे ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया ना। उसी तरह से ये कॉर्नर से ये जो एज है वो एज का बेस पॉइंट मतलब 15 mm मार्क कीजिए ना। फिर वहाँ से ओके,
ये रहा पॉइंट, देन यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, जो जहाँ पे लाइन दोनों इंटरसेक्ट होगी वो होगा मेरा सेंटर पॉइंट, वो होगा ओ डैश पी डैश। क्या होगा वो? ओ डैश पी डैश। देन ये आपका क्या हुआ? ये आपका सेट 1, ओके, स्टेज 1 का सेट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका सेट 1। ना अभी आपको, आप अभी क्या बना रहे हो? इनिशियल पोजीशन बना रहे हो पेंटागन का। देन यहाँ पे इसको नीचे ड्रॉ कीजिए, सब पॉइंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स, सेंटर पॉइंट को। ओके, देखिए ये दोनों पॉइंट सेम पास होंगे। देन एंड वाली पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ओके, आ गया ये। नाउ अभी क्या होगा? देखिए ये तो बन गया मेरा, ये इस तरह से, इस तरह देखिए ये बनने के बाद अगर मैंने ऐसा रखा है 1 2 3, ओके, ऐसा बन गया ना। अभी क्या करोगे? इसका आपको ये शेप बनाना है। देखिए ये शेप आपका भी यहाँ पे नीचे बनेगा, ये शेप। तो देखिए वो कहाँ पे रुका रहेगा? एक्स वाई पे रुका रहेगा, ग्राउंड पे रुका रहेगा, मतलब जो फ्रंट व्यू में यहाँ पे वो रुका रहेगा। वो इस तरह है बेसिकली, इस तरह पे वीपी में है करके, ये इस तरह है, ये वीपी प्लेन है, ये इस तरह से वो खड़ा है ऐसा। ओके, इस तरह से वो दिख रहा है। अब ये शेप आएगा, ये शेप आपने देखा यहाँ से, ये आपने बना दिया। अब ये इस तरह खड़ा है। ये होने के बाद हम लोग इसे टिल्ट करेंगे इस तरह से, ओके, अबाउट दी वीपी प्लेन। तो देखिए, तो इसका एक्सिस का लेंथ कितना है? द एक्सिस लेंथ इज 65 mm। तो यहाँ से मैं 65 mm मार्क कर लूँगा, मार्क कर लिया। देन ये जो रूलर का यूज़ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि पास होगी, जो मैंने मार्क किया था पॉइंट, वहाँ से हो गया पॉइंट पास। अभी यहाँ पे सबको नेमिंग दूंगा। तो ये होगा नीचे का जो बेस होगा, मतलब जो सामने रुका है, ये यहाँ पे वो न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, वो क्या है? अल्फ़ाबेटिकल नंबर ABCD। जो सामने दिखेगा वो होगा मेरा न्यूमेरिकल नंबर। तो ये होगा मेरा पॉइंट। देखिए यहाँ पे आएगा ये, वो होगा A, वो होगा A, यहाँ पे आएगा B एंड E, यहाँ पे होगा O, यहाँ पे होगा C एंड D। उसी तरह नीचे आएगा मेरा यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 2 एंड 5, यहाँ पे आएगा P, यहाँ पे आएगा 3 एंड 4। पॉइंट मिल गए। पॉइंट मिलने के बाद आपको इसे क्या करना है? डार्क कर देना है यूजिंग एच का पेंसिल। ओके, देखिए इस तरह से। ओके, ये डार्क हो गया। देन आपको ड्रॉ कर देना है एक्सिस भी। यहाँ से एक्सिस होता है इमेजिनरी, जो कि दिखता नहीं है। देखिए, तो आपको ये इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको इस तरह से ये लाइन इधर का दिख रहा है और ये दिख रहा है यहाँ से। नाउ ये हो गया मेरा सेट 2। इसी तरह से मेरा हो गया स्टेज 1 कंप्लीट। स्टेज 1 होने के बाद अभी मुझे क्या करना है? इसको टिल्ट करना है अबाउट लाइन ऑफ टिल्टिंग के थ्रू। ओके, ये क्या होगा? जो एज है, क्या था वो एज? वो एज क्या है? परपेंडिकुलर है। और जो फेस कंटेन कर रहा है, एग्जांपल ये फेस कंटेन कर रहा है, वो फेस को क्या है? एंगल है। वो फेस क्या है? वीपी से एंगल बना रहा है। ये वीपी प्लेन है, वहाँ से वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो देखिए किस तरह करेंगे। ये होने के बाद एक यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लीजिए। से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, वो ये होगा लाइन ऑफ टिल्टिंग का। दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ टिल्टिंग। यहाँ पे पॉइंट आएगा मेरा CD। क्या आएगा वो? C एंड D। देन C एंड D पे आपको रखना है, और जो एंगल मार्क करना है आपको वो है 30 डिग्री का। ओके, देखिए 30 डिग्री। तो 10 20 30, यहाँ पे है 30। देन यहाँ से आपको लाइन पास कर देनी है। नाउ अभी आपको क्या करना है? ये जो फिगर है इसको आपको रिक्रिएट करना है यहाँ पे। देखिए किस तरह से। नाउ ये हो गया। उसके बाद आपको ये देखिए, ये जो एंगल है यहाँ पे कितना, ये हर एक के बीच में 90 डिग्री है। तो ये यहाँ पे जो लाइन मिली है CD वाली, ओके, वहाँ से आपको अगेन 90 डिग्री भी मार्क कर लेना है।
तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर लिया। देन वहाँ से आपको एक लाइन पास करनी, पास कर दिया ना। देन ये मेजर करना है 3-4 से लेके CD वाली डिस्टेंस राउंडर पे। ओके, इसको यहाँ पे फिट कर लीजिए। ओके, देन यहाँ पे रखिए, यहाँ से आर कट कर लीजिए। देन ये हो गया आर कट। नाउ फिर ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है CD से A की दूरी, वो यहाँ पे राउंडर पे लीजिए और यहाँ पे रखिए और मार्क कर दीजिए आर्क। नाउ ये होने के बाद रोलर्स के लिए यूज़ कीजिए, ये पॉइंट को रेफरेंस लीजिए, ये लाइन को CD, और ये यहाँ पे आ रहा है मेरा 3-4, उसको लीजिए रेफरेंस। ओके, वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि पास होनी चाहिए। जो आपने ये आर्क कट किया वो आर्क कौन सा है, वो A का आर्क है। देखिए किस तरह से ये लाइन पास कर दीजिए। देन ये CD और A वाली लाइन को रेफरेंस लीजिए, तो वहाँ से अभी पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि पास होनी चाहिए 3-4 से। 3-4 से पास हो गई। जहाँ पे यार कट हुआ, जहाँ पे लाइन कट हुई वो होगा मेरा 1, यहाँ पे था वो A। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, CD से लेके BE का डिस्टेंस मेजर करना है राउंडर पे। देखिए इस तरह से मेजर करना है। देन यहाँ पे रखना है और यहाँ से एक आर्क कट कर देना है। उसी तरह से CD से लेके O तक की दूरी आपको मेजर करनी है और CD पे रखना है और यहाँ से आर्क कट कर देना है। आर्क कट कर दिया, ये आपको पॉइंट मिलेगा पहला O, ये मिलेगा आपको पॉइंट B N E। देन सेम रूल, CD को रेफरेंस लीजिए, CD और 3-4 वाली लाइन को रेफरेंस लीजिए, वहाँ से O से गुजरती हुई एक लाइन पास कीजिए। देन BE से गुजरती हुई एक लाइन पास कीजिए। ओके, नाउ ये सब आपने काम किया 2H का यूज़ करके। नाउ H का यूज़ करके इसे डार्क बना दीजिए। देखिए इस तरह से। ओके, बन गया। देन ये भी बन गया। देन इसे आप बना दीजिए सेंटर लाइन, जो एक्सिस लाइन है वो, ये बन गया। तो इसी तरह आपका यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपका सेट 3 कंप्लीट। नेमिंग बाकी यहाँ पे, अभी नेमिंग देंगे यहाँ पे। ये सामने जो पॉइंट है वो होगा 2-5, ये हो जाएगा P। ओके, कंप्लीट हो गया। नाउ अभी क्या करना है, इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना है टू ड्रॉ दी सेट नंबर 4। नाउ देखिए यहाँ से XY को परपेंडिकुलर, ओके, वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरह से आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। नो CD से, नो 1 से, नो 2N 5 से, देन P से, देन 3-4 से। ओके, देन XY को लीजिए रेफरेंस, XY को लीजिए रेफरेंस और यहाँ से लाइन पास कीजिए, P से पास कीजिए, C3 से पास कीजिए, A और OP जो लाइन कॉमन लाइन है वहाँ से पास कीजिए। देन D और 4 वाले कॉर्नर का पॉइंट जो है वहाँ से पास कीजिए। देन E और 5 का जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ से पास कीजिए। पास होने के बाद अभी पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए, मार्क कीजिए। तो देखिए ये पॉइंट मेरा A का, A कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा A'। VP में जो बनेगा वो होता है डैश में, HP में विदाउट डैश आता है। देन ये पॉइंट है BE वाला, तो B कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हो गया B। E कहाँ पे, ऊपर है, ये हो गया E डैश डैश। O कहाँ पे, O यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज O डैश। CD कहाँ पे, C यहाँ पे, C डैश। D ऊपर है, ये हो जाएगा D डैश। उसी तरह से 1 कहाँ पे, 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगा 1 डैश। 2 NP, ये रहा यहाँ पे 2,
दिस इज़ योर 2 डैश, ये यहाँ पे 5 डैश, देन यहाँ पे P है, ये यहाँ पे रहा P डैश, ये 3 4 है, ये यहाँ पे रहा 3 डैश, यहाँ पे रहा वो 4 डैश। नाउ अभी रूल क्या आपका, रूल इज़ दैट कि जो आउटर पॉइंट होंगे सब डार्क होने चाहिए। तो देखिए ए आपका आउटर पॉइंट है, ई आपका आउटर पॉइंट है, ओके, ई भी आपका आउटर पॉइंट है, देन 5 आपका आउटर पॉइंट है। नाउ 5 कहाँ पे आना चाहिए, गलती से यहाँ पे लिख दिया 5 यहाँ पे, तो 5 आपका आउटर पॉइंट है। देन आपका क्या है, 4 आउटर पॉइंट है, 3 आउटर पॉइंट है, 2 आउटर पॉइंट है, बी आउटर पॉइंट है, ओके, ये आपके आउटर पॉइंट है। तो आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क, आउटर पॉइंट दिखने वाले आपके, आप ऐसा देख रहे हो, देखिए ऐसा टर्न टिल्ट हुआ है ये यहाँ से, आप यहाँ से देख रहे हो, तो जितने भी आउटर पॉइंट दिख रहे हैं इसके सब क्या हो गए, डार्क हो गए। और जो फेज होगा ये वाला, ये आपको दिखेगा, बट ये जो फेज है वो आपको नहीं दिखेगा। देखिए ये फेज दिखेगा बट ये फेज आपको नहीं दिखेगा, वो पीछे छुप जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बनाना है आउटर पॉइंट, आउटर लाइंस। सो देखिए हम क्या कर रहे हैं, आउटर पॉइंट्स को जॉइंट कर रहे हैं अभी। जितने भी आउटर पॉइंट्स है सब लोग डार्क होने चाहिए। देखिए ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा, वो सब विदाउट ये क्या बोलते हैं उसको, स्पीड कम ज़्यादा करके नहीं, जो एक्चुअल स्पीड है उसमें ही बनाए। तो सोचिए आपको भी कितना टाइम लगेगा एक्चुअल में ड्रॉ करने के लिए। ना ये होने के बाद आपको बनाना है इसका फेस। अभी फेस में आपको जैसे बताया, ये पूरा जो फेस है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर को यहाँ पे सब दिख रहा है। ये जो पूरे के पूरे पॉइंट है, न्यूमेरिकल नंबर सब दिख रहे हैं उसे, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। नाउ सब ज्वाइन कर दीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 से 2, 2 से 5, ओके, ज्वाइन कर दिया आपने, ये हो गया ज्वाइन। नाउ बाद में जो ये जो है यहाँ का, वहाँ पे ए, सिर्फ अकेला ए दिख रहा है उसे, बाकी कुछ नहीं दिख रहे, बाकी क्या होंगे सब हिडन लाइन। तो देखिए ई डी आपका होगा हिडन लाइन, डी सी होगा आपका हिडन लाइन, देन आपका बी टू सी भी होगा आपका हिडन लाइन, ओके। देन आपको बनाना एजेस। आपको क्या दिख रहा है, A21 आपको दिख रहा है, यस, तो बनाइए डार्क, A21 आपको दिख गया। देन कौन सा, D2 5 डैश, D डैश 5 डैश कहाँ पे है, ओके, देखिए A यहाँ पे वो DN, ये रहा D का पॉइंट, ये रहा 5, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे वो, ओके, पीछे का पॉइंट है, यहाँ पे उसके नहीं दिख रहा है, ओके, तो वो नहीं आएगा पॉइंट, उसे नहीं दिखेगा, ओके। DN, सॉरी 5 का DN 4 डैश का पॉइंट, वो क्या है, वो हिडन लाइन, क्या होगा वो हिडन लाइन, ये पीछे से इसका होगा हिडन लाइन, देखिए। देन C डैश एंड 3 डैश, देखिए C यहाँ पे, 3 यहाँ पे, C और D यहाँ पे था, नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिखेगा। तो उसी तरह C डैश 3 डैश भी आपको जो लाइन है आपको वो नहीं दिखेगी, ओके। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो उसी तरह से आपका स्टेज 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, एज का एंगल, दिस इज 30 डिग्री, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग फाई बोलते हैं। सो होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।